इस वीडियो में हम सेकेंड चैप्टर की एक्सरसाइज नंबर 2.1 और 2.2 के कुछ क्वेश्चंस को समझेंगे। तो शुरू करते हैं हम एक्सरसाइज नंबर 2.1 से। 2.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट समझेंगे अब हम। तो 2.1 का क्वेश्चन जो फर्स्ट है वो कुछ इस टाइप से आएगा, जिसमें हमें एक ग्राफ जो है बना हुआ दिया होगा, जिसमें हमें x के जीरोस बताना। अब ये x के जीरोस क्या है, तो ग्राफ में हमें टू लाइंस बनी हुई दिखेगी, एक का नाम रहेगा x और सेकेंड का नाम रहेगा y। अब हमें यहाँ पर एक तीसरी लाइन दी होगी जो x और y वाली लाइन को इंटरसेक्ट करती हुई नजर आएगी या फिर उसे कट कर रही है, इंटरसेक्ट या कट कर रही है। तो हमें यहाँ पर ये बताना है कि ये जो तीसरी लाइन दे रखी है ये x वाली लाइन को कितने टाइम्स कट कर रही है या इंटरसेक्ट कर रही है, वही x के जीरोस होंगे। तो यहाँ पर जो ये तीसरी लाइन है फर्स्ट टाइम तो यहाँ पर इसको कट कर रही है x वाली लाइन को, और सेकेंड टाइम में यहाँ पर कट कर रही है, और थर्ड टाइम्स में यहाँ पर इंटरसेक्ट कर रही है। और आगे देखते अगर हम तो फिर इंटरसेक्ट नहीं कर रही है, तो इसका आंसर हमें 3 जीरोस लिखना पड़ेगा कि 3 जीरोस इसका आंसर है। यहाँ पर हमें ये बताना है कि जो तीसरी लाइन जो दे रखी है ग्राफ की वो x वाली लाइन को कितने टाइम्स काट रही है या इंटरसेक्ट कर रही है, वही इसके जीरोस रहेंगे। काफी इजी क्वेश्चन है, इसे एक अच्छे से हमने समझा दिया है। अगला क्वेश्चन आपको करके बताना है। अगले क्वेश्चन का ग्राफ कुछ इस टाइप से है, जिसमें एक x लाइन दे रखी और एक y दे रखी, और ये तीसरी लाइन इन्हें इंटरसेक्ट कर रही है। इसका आंसर हमें आपको कमेंट बॉक्स में बताना पड़ेगा आप लोगों को कि इसका क्या आंसर आएगा, इसमें कितने जीरोस आएंगे, कितनी टाइम्स इसको इंटरसेक्ट कर रही है। अब हम एक्सरसाइज 2.2 को समझेंगे। 2.1 में सिर्फ ग्राफ ही था जो हम सीख चुके हैं। 2.2 में अब हम सेकेंड क्वेश्चन को समझेंगे। सेकेंड क्वेश्चन को इसलिए समझेंगे कि ये फर्स्ट क्वेश्चन का बेस है, इसलिए पहले हम सेकेंड को समझेंगे, फिर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को समझेंगे। तो सेकेंड क्वेश्चन कुछ इस टाइप से है। यहाँ पर हमें क्वेश्चन में सम और प्रोडक्ट जो है वो दिए होंगे। सम और प्रोडक्ट क्या है, जैसे मान के चलिए क्वेश्चन दिया है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट 1/4 कॉमा लगाया या -1। तो यहाँ पर जो हमारे कॉमे की जो लेफ्ट वाली साइड है यानी 1/4, ये जो रहेगा ये हमारा सम ऑफ जीरोस रहेगा, और जो कॉमे के बाद की लेफ्ट वाली साइड है वो हमारा प्रोडक्ट ऑफ जीरोस रहेगा। यहाँ पर हमें दो फॉर्मूले लगाना पड़ेंगे। पहले हम सम ऑफ जीरोस का फॉर्मूला लगाएंगे। सम ऑफ जीरोस का फॉर्मूला होता है अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू -b अपॉन में a। अब यहाँ पर -b क्या है, तो जो ऊपर का डिजिट है वो -b है, और जो नीचे का डिजिट है वो a है हमारा। तो यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा एज इट इज लिखेंगे, -b की जगह हम 1 लिखेंगे, और a की जगह नीचे का नंबर यानी 4 लिखेंगे। फिर उसके बाद हम फॉर्मूला लगाएंगे प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का फॉर्मूला होता है अल्फा डॉट बीटा इज इक्वल टू c अपॉन a। यहाँ पर हमें जो है प्रोडक्ट ऑफ जीरो जो है -1 दे रखा है, तो जो हमारा -1 दे रखा है इसके नीचे कुछ भी नहीं, मतलब हमें 1 सपोज करना पड़ेगा कि इसके नीचे 1 है। तो हमारा जो ऊपर का नंबर है वो c हो जाएगा, और नीचे का जो नंबर है वो हमारा a हो जाएगा। तो यहाँ पर फिर हम क्या करेंगे, इनके नंबर्स लिख देंगे। अल्फा डॉट बीटा इसका मतलब है दोनों के बीच में मल्टीप्लाई है, अल्फा मल्टीप्लाई बीटा भी लिख सकते हैं, इजिकल्स टू -a अपॉन में कुछ नहीं, मतलब 1 ही रहेगा। यहाँ पर c हमारा क्या आया -1, और a हमारा क्या आया है 1। लेकिन सम ऑफ जीरोस में यहाँ पर a हमारा जो है वो 4 आ रहा था। a क्या आ रहा था 4, और यहाँ पर a क्या आ रहा है 1 आ रहा है। तो सम ऑफ जीरोस में जो है a डिफरेंट आ रहा है, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस में a डिफरेंट आ रहा है। तो ऐसी कंडीशन में हम क्या करेंगे, सम ऑफ जीरोस या प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दोनों में से जिसका a बड़ा है उस a से दूसरे वाले a से मल्टीप्लाई कर देंगे। जैसे यहाँ पर जो सम ऑफ जीरोस है इसका a जो है वो 4 बड़ा है, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस जो है उसका a छोटा है। तो ऐसी कंडीशन में हम क्या करेंगे, दोनों साइड में से जिसका भी a बड़ा रहेगा उस नंबर से या तो सम ऑफ जीरोस के b और a का मल्टीप्लाई कर देंगे, या फिर c और a का कर देंगे। जैसे यहाँ पर तो अभी जो है सम ऑफ जीरोस का a बड़ा था, इसीलिए इस जो नंबर से यानी 4 से हम c का मल्टीप्लाई कर देंगे और a का मल्टीप्लाई कर देंगे। जैसे यहाँ पर c -1 था तो -1 का 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, और a हमारा 1 है उससे 4 का मल्टीप्लाई कर देंगे। तो -1 से 4 का मल्टीप्लाई करेंगे तो -4 आएगा,
और 4 प्लस वाले से करेंगे तो प्लस का 4 आएगा। तो यहाँ पर जो रहेगा हमारा ए जो है यहाँ सम ऑफ जीरोस का भी सेम हो जाएगा यानी 4 रहेगा, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का भी सेम रहेगा यानी 4 रहेगा। तो ए की वैल्यू आ जाएगी हमारी 4, बी की वैल्यू जो है हमारी वो क्या है माइनस का 1, तो यहाँ नोट कर लेंगे माइनस का 1। फिर सी की जो वैल्यू है हमारी वो क्या है, पहले -1 थी लेकिन मल्टीप्लाई करने पर क्या हो गई है वो 4 हो गई है लेकिन माइनस की, तो यहाँ पर हम लिख देंगे c इज इक्वल्स टू -4। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, एक लाइन में ए बी सी का सेटअप करना पड़ेगा। एक लाइन मतलब ये मान के चलो ये एक फॉर्मूला है, ये आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है ये याद करना पड़ेगी, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। यहाँ पे इस लाइन में हम ए की जगह ए की वैल्यू यानी इस 4 को रख देंगे, और बी की जगह बी की वैल्यू रख देंगे, सी की जगह सी की वैल्यू रख देंगे, और क्वेश्चन का आंसर कुछ इस टाइप से लास्ट में लिखेंगे, जहाँ पर ए हमारा क्या आया है 4, बी इजिकल्स टू -1 और सी इजिकल्स टू -4 आया। तो हम इसे इस लाइन में जमाते, तो ए की जगह हम क्या लिख देंगे, यहाँ पर एक लाइन ये आपको लिखना पड़ेगी, और यहाँ पर हम ए की जगह पर 4 लिख देंगे। फिर यहाँ पर बी की जगह हम जो लिखेंगे वो -1 लिखते हैं क्योंकि बी हमारा -1 आया, तो माइनस का 1 लिखेंगे और साथ में x को लिखेंगे, लेकिन x जो है वो हमारा -1 या 1x नहीं लिखाता है, इसीलिए हम सिर्फ x लिख देंगे। अगर माइनस में आंसर आया तो -x हो जाएगा, प्लस में आया तो सिर्फ +x हो जाएगा, 1 को नहीं लिखेंगे। 1 की जगह अगर कोई दूसरा नंबर दिया है तो उसे लिख देंगे, इसीलिए हम यहाँ पर -x लिख चुके हैं। फिर c जो है हमारा कांस्टेंट नंबर है जो -4 आया है, तो हमने यहाँ पर फॉर्मूले को अपडेट करते हुए यहाँ प्लस नहीं लगाया है और -4 लिख दिया। अगर जो c हमारा जो 4 है अभी माइनस में आया, अगर प्लस में आता तो यहाँ पर हम +4 लिखते। अब हम अगला क्वेश्चन समझते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है √2, 1/3। जो √2 लेफ्ट वाली साइड है हमारी, ये क्या होता है सम ऑफ जीरोस, और जो राइट साइड है हमारी यानी 1/3 ये क्या होता है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। अब यहाँ पर जो सम वाली साइड है यानी √2 है उसके नीचे कुछ भी नहीं दे रखा है, तो हमें क्या मानना पड़ेगा कि इसके नीचे कुछ भी नहीं मतलब 1 है। अगर हमें ऐसा नंबर आ जाए सम ऑफ जीरोस या प्रोडक्ट ऑफ जीरोस में जिसमें सिर्फ सिंगल ही नंबर दे, अपोन में कुछ भी नहीं दे, वहां हमेशा हमें क्या सपोज करना पड़ेगा कि वहां 1 है। अब हम क्या करेंगे, सम ऑफ जीरोस का फॉर्मूला लगाएंगे। सम ऑफ जीरोस का फॉर्मूला क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू -b अपोन में a। अल्फा प्लस बीटा इज इट इज लिखेंगे, फिर उसके बाद हम क्या करेंगे -b, तो b क्या हो जाएगा हमारा सम ऑफ जीरोस के ऊपर वाला नंबर यानी √2, तो √2 यहाँ पर तो प्लस में, तो प्लस में ही लिखेंगे। फिर उसके बाद फॉर्मूले का जो है वो माइनस लगाएंगे। अगर यहाँ पर भी √2 माइनस में होता तो उस पर डबल माइनस लग जाता है, एक तो फॉर्मूले का माइनस और एक खुद क्वेश्चन में माइनस था। फिर अपॉन में हम क्या लिखेंगे a, तो a की वैल्यू क्या है यहाँ पर 1। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का फॉर्मूला लगाएंगे। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का फॉर्मूला क्या होता है, अल्फा डॉट बीटा इज इक्वल्स टू सी अपॉन में ए। अल्फा डॉट बीटा ये तो इजी रहेगा, फिर सी क्या है हमारा, तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस के ऊपर वाला नंबर यानी 1 हमारा क्या हो जाएगा सी, फिर उसके बाद निचला नंबर यानी 3 हमारा हो जाएगा ए। अब हम सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दोनों के ए को चेक करेंगे कि दोनों सेम है या फिर डिफरेंट ए आ रहे। तो यहाँ क्या देखते हैं हम कि यहाँ सम ऑफ जीरोस का जो ए है वो आ रहा है 1, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का जो ए है वो क्या आ रहा है 3। फिर डिफरेंट हो गया, जब भी ए डिफरेंट होगा तो सम ऑफ जीरोस या प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दोनों साइड में से जिसका ए बड़ा है उस ए की सुनते हुए फिर नीचे वाले या ऊपर वाले ए और बी या सी या ए से मल्टीप्लाई कर देंगे। जैसे यहाँ पर क्या है हमारा प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का जो ए है 3 वो बड़ा आ रहा है, तो फिर हम ऐसी कंडीशन में सम ऑफ जीरोस की दोनों साइड यानी b अपॉन ए से उस नंबर का यानी 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, या कोई और नंबर होगा तो उससे कर देंगे। तो हम यहाँ 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहाँ पर जो √2 है जो माइनस का उसका 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर तो माइनस में ही आएगा, माइनस फिर लिखा जाएगा 3 का 3 और √2, फिर उसके बाद 3 का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 1 जा 3 हो जाएगा। फिर यहाँ पर हमारा जो है अब हम क्या करेंगे ए बी सी की प्रॉपर वैल्यू निकल चुकी क्योंकि ए भी हमारा अब यहाँ 3 हो चुका है, और सम ऑफ जीरोस में प्रोडक्ट ऑफ जीरोस में भी अब ए सेम ही मतलब 3 है। फिर उसके बाद हम ये एक लाइन लिखेंगे इक्वेशन, उसके बाद यहाँ पर हम ए की जो है वैल्यू हमारे पास क्या है वो लिख देंगे। तो ए की वैल्यू क्या है हमारे पास
तो a हमारा जो है 3 है। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, b की वैल्यू लिख देंगे। b क्या आया हमारा -3/√2। फिर हम c की वैल्यू लिख देंगे। c क्या आया है हमारा, तो c जो है वो आया है हमारा 1, तो c की वैल्यू 1 लिख देंगे। फिर उसके बाद हम ये एक लाइन लिखेंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, ये जो हमारी इक्वेशन दे रखी है इसमें a की जगह a की वैल्यू रख देंगे, b की जगह b की और c की जगह c की वैल्यू लिख देंगे। तो हम यहाँ पर पहले a की वैल्यू लिख देते हैं। a क्या आया हमारा 3, तो हम लिख देंगे 3x² एज इट इज। फिर हम क्या करेंगे, b यहाँ हमारा प्लस में है फॉर्मूले में, लेकिन आंसर में जो वैल्यू है b की वो माइनस में ही, तो हम फॉर्मूला अपडेट कर देंगे। यहाँ हम भी माइनस लगा देंगे, 3√2 लिख देंगे, 3/2। फिर x एज इट इज लिख देंगे। अगर आंसर में हमारा प्लस में आता अगर यहाँ पर, तो हम प्लस में लिखते, लेकिन माइनस में आया इसलिए माइनस में लिखा। फिर उसके बाद c जो है हम उसे देख लेंगे कि प्लस में या माइनस में, तो c की वैल्यू तो भैया पॉजिटिव है, प्लस में आया, तो हमें यहाँ प्लस लिखना और c की जगह 1 लिखना। इस टाइप से हमारा ये आंसर हो जाएगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन समझते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, 0, तो जो 0 है हमारी लेफ्ट वाली साइड, ये क्या हो जाएगा हमारा सम ऑफ जीरोस, और राइट साइड यानी √5 क्या हो जाएगा हमारा प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। अब यहाँ पर तो भैया दोनों के नीचे कुछ भी नहीं दे रखा, तो हम क्या मानेंगे कि 0 के नीचे कुछ नहीं मतलब 1, √5 के नीचे कुछ नहीं मतलब 1। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, सम ऑफ जीरोस का फॉर्मूला लगाएंगे। तो सम ऑफ जीरोस का फॉर्मूला क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू -b अपॉन में a। अब सम ऑफ जीरोस की वैल्यू रख देंगे हम, अल्फा प्लस बीटा तो इज इट इजी रहेगा। फिर -b की जगह ऊपर का नंबर यानी 0, तो 0 भैया उधर से पॉजिटिव था इसलिए पॉजिटिव लिख लिया। इधर क्या है फॉर्मूले का माइनस लगा देंगे। फिर अपॉन में a, तो a क्या लिख देंगे 1। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का फॉर्मूला लिखेंगे, अल्फा डॉट बीटा इज इक्वल्स टू c अपॉन में a। अल्फा डॉट बीटा इज इक्वल्स टू c क्या है हमारा भैया, तो c जो है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का ऊपर वाला नंबर यानी √5 वो लिख देंगे। फिर उसके बाद अपॉन में a क्या है हमारा 1, तो 1 लिख देंगे। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर फिर चेक करेंगे कि सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दोनों का a सेम है या फिर डिफरेंट है। तो यहाँ पर जो हम सम ऑफ जीरोस का a देखते हैं तो यहाँ पर 1 है, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का a दिखते हैं तो यहाँ पर भी 1 है, तो a मतलब दोनों का सेम है, तो फिर हमें मल्टीप्लाई करने की कोई आवश्यकता नहीं है। अब हम क्या करेंगे, एक लाइन लिखेंगे, ये वाली इक्वेशन मानो या फिर फॉर्मूला मानो। इसको लिखने के बाद हम ए बी सी की जो वैल्यू आई है वो लिखेंगे। a इज इक्वल्स टू ए क्या है हमारा, तो दोनों साइड 1 था वो भी प्लस में, तो 1 लिख देंगे। फिर b की वैल्यू लिख देंगे, b क्या आया हमारा -0, ठीक है। फिर c क्या है, तो c हमारा आया हैगा √5 वो भी प्लस में, तो लिख देंगे √5। फिर एक लाइन लिखेंगे हम, फिर उसमें हम क्या करेंगे, उस लाइन के बाद ये जो इक्वेशन दे रखी है यहाँ पर हम a की जगह a की वैल्यू, b की जगह b और c की जगह c की वैल्यू। तो हमारा पहला a की वैल्यू क्या है, 1। तो मैंने आपको बता चुका हूँ पहले कि 1x² या फिर 1x कभी भी नहीं लिखा था, ओनली क्या लिखाएगा, या तो x लिखाएगा या फिर x² लिखाएगा। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर 1 की जगह तो कुछ भी नहीं, क्योंकि x² जैसे यहाँ हमने सिर्फ कुछ नहीं मतलब x² ही लिख दिया, तो यहाँ कुछ नहीं, तो ऑलरेडी 1 ही होता है, तो 1x² लिखो या फिर x² लिखो, एक ही बात है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर लिख देंगे x², फिर प्लस जो है bx लिखा हुआ, तो हमारा जो b की वैल्यू वो माइनस में, इसलिए फॉर्मूला अपडेट करते हुए हम माइनस लगा देंगे और b की जगह 0 लिख देंगे, x की जगह x लिख देंगे। प्लस c की वैल्यू क्या आई हमारी, प्लस में ही आई है, तो √5 आई है उसे लिख देंगे। कुछ इस टाइप से हमारा ये क्या हो जाएगा, सॉल्यूशन का आंसर हो जाएगा। फिर उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन समझते हैं, काफी इजी क्वेश्चन है ये। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 1,1। फिर कॉमे की लेफ्ट वाली साइड हमारी सम ऑफ जीरोस होती है, आप बहुत अच्छे से जान चुके हो, और राइट साइड क्या होती है हमारी प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। और फिर अगर किसी नंबर के नीचे कुछ भी नहीं रहता है तो हमें क्या मानना पड़ता है कि यहाँ पर भी 1 है और यहाँ पर भी 1 है। फिर हम क्या करेंगे, सम ऑफ जीरोस का फॉर्मूला लगाएंगे। सम ऑफ जीरोस का फॉर्मूला क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू -b अपॉन में a। अल्फा प्लस बीटा एज इट इज ही रहेगा, -b की जगह 1 को लेकर आ जाएंगे, क्योंकि वो उसकी वैल्यू 1 को लिख दिया, और फॉर्मूले का माइनस एज इट इज लगा देंगे। फिर अपॉन में a लिखेंगे, a क्या है 1। फिर हम क्या करेंगे, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का फॉर्मूला लगाएंगे। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का फॉर्मूला क्या होता है, अल्फा डॉट बीटा
इज इक्वल्स टू सी अपॉन में ए। अल्फा डॉट बीटा तो इजी टीजी रहेगा इज इक्वल्स टू सी की क्या वैल्यू आई है, तो सी की जो हमारे प्रोडक्ट का ऊपर का नंबर है यानी 1, तो सी की जगह लिख देंगे 1 अपॉन में ए क्या आया है हमारा प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का, वो भी 1 है, तो फिर यहाँ लिख देंगे 1। फिर हम चेक करेंगे कि सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का जो ए है हमारा वो सेम आ रहा है या फिर डिफरेंट। तो यहाँ क्या देखते हैं, सम ऑफ जीरोस में ए जो है 1 आ रहा है और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस में क्या है ए 1 आ रहा, मतलब इक्वल ही है, तो हमें क्या है मल्टीप्लाई करने की कोई जरूरत ही नहीं है। अब हम ये एक लाइन लिखेंगे जो हमारा फॉर्मूला मानो या फिर इक्वेशन, यहाँ पर हम ए और बी और सी की वैल्यू लिख देंगे। ए की वैल्यू क्या आई है हमारी, तो ए हमारा जो है वो प्लस का 1 आया तो 1 लिख देंगे। फिर उसके बाद बी क्या है हमारा, तो बी माइनस का 1 आया इसलिए हम -1 लिख देंगे। फिर सी की वैल्यू क्या आई है, तो सी हमारा प्लस का 1 आया इसलिए 1 लिख देंगे। फिर एक और लाइन लिखेंगे हम। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, ये जो इक्वेशन दे रखी है इसमें ए की जगह ए की वैल्यू, बी की जगह बी की और सी की जगह सी की, तो ए की वैल्यू है हमारी 1। फिर 1x स्क्वायर या 1x हम कभी भी नहीं लिखते हैं, हम x स्क्वायर लिखेंगे या फिर x लिखेंगे, तो 1 आया है तो हमें फिर x स्क्वायर तो का x स्क्वायर ही लिखना है। फिर उसके बाद b क्या आया है हमारा, तो माइनस में आया तो माइनस लगाएंगे, और 1 आया तो फिर मैंने आपको बताया कि 1x कभी भी नहीं लिखाता, सिर्फ x ही लिखाएगा, तो माइनस का x। फिर प्लस जो का c जो है प्लस c लिखेंगे, तो c जो है हमारा वो भी प्लस में ही आया है, माइनस में नहीं आया तो प्लस का प्लस ही लगाएंगे। फिर c जो है वो हमारा एक्स स्क्वायर या एक्स नंबर जैसा नहीं है, वो सिर्फ काउंटिंग का कांस्टेंट नंबर है, तो हमें उसे 1 की जगह 1 ही लिखना पड़ेगा। यह हमारा आंसर हो जाएगा सॉल्यूशन का। अब हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है, 4,1। तो ये वाला जो क्वेश्चन है ये भी काफी इजी है, इसके नीचे कुछ भी नहीं है, क्या सपोज करना है, क्या फॉर्मूले लगाना है, ये आप बहुत अच्छे से जान चुके हो। इस क्वेश्चंस का आंसर आपको सॉल्व करना है और कमेंट बॉक्स में इसका सही आंसर आपको बताना है कि सॉल्यूशन का क्या आंसर आया है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज 2.2 के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को समझेंगे, सेकंड को तो हम पहले समझ चुके हैं, फर्स्ट को समझेंगे।